everyone, I welcome you all to my channel Faith Over Fear। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स और हमने पढ़ लिया था रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रोम्बस के बारे में, है ना। और फिर हमने फिगर इट आउट भी कर लिया था। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, जॉइनिंग ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये क्या चीज है, लेकिन हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैं आपको एक नए क्वाड्रिलेटरल से इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ, ठीक है। तो अभी रुको जरा सब्र करो। अभी पहले हम ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा ट्रायंगल्स जो है वो मेरे 3 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस और स्केलिंग। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, अब उसकी सारी साइड्स इक्वल है, जैसे 8 8 8, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है और इसकी एक खासियत भी होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल भी होती है और इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री। क्या होते हैं? 60 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, और सारी साइड्स इक्वल होती है इसलिए इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा ट्रायंगल आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस अभी हमने पढ़ा था, इतनी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करने में हमारे काम आया था कि आइसोसेलेस मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो। अब क्योंकि कोई भी 2 साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे 2 एंगल्स इक्वल हो गए, इसके अपोजिट एंगल ये वाला, इसके अपोजिट एंगल ये वाला। तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल थी इसलिए तीनों एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है इसलिए 2 एंगल्स इक्वल है। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, मतलब सपोज करो 6 है या 8 है 11 है, कोई भी ऐसे अलग सी कोई सारी अलग अलग साइड्स है, उसको कहते हैं हम स्केलियन ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, क्या इक्वल क्या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके सारे साइड्स ही अलग है, ठीक है। तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलियन 3 अलग टाइप के हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे जॉइनिंग ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम तीनों ट्रायंगल्स को एक एक कर उठाएंगे और तीनों ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके देखेंगे। अब ज्वाइन से मतलब क्या है, जैसे मेरे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है सिमिलर वाले, मतलब एकदम कार्बन कॉपी है ना, 8 8 8 8 8 8, दोनों मैंने कॉपी ले ली इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब मेरे पास 2 ट्रायंगल है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, इनको मिलाऊं तो मैं कैसे मिला सकती हूँ? देखो ये ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके नीचे ले जाऊं, मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल है ये 8 8 8, अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके नीचे ले जाऊं, मतलब ये वाला 8 इससे कोइंसाइड करवा दूं, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ। ये ट्रायंगल को मैं ऐसे नीचे ले गई इसके, ठीक है, तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और यहाँ पे क्या होगी 8 8, ठीक है, इसकी 8 8 8 है तो इस ट्रायंगल की भी 8 8 8 है, क्योंकि यही वाला मैं उल्टा कर यहाँ पे ले आई हूँ, तो ट्रायंगल तो सेम ही है ना। तो ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कोई मुझे बता सकता है? देखो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, 8 8 8 8। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो इक्वल साइड्स हमारे पास या तो स्क्वायर में होती है या रोम्बस में होती है। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस? अब ध्यान से देखो, क्या कि यहाँ पे 90 डिग्री है वर्टेक्स एंगल्स? नहीं। अगर 90 डिग्री या 90 डिग्री नहीं है तो स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा? ये रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस। तो मतलब जब हम 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपस में ज्वाइन करेंगे तो रोम्बस बन जाएगा। अब तुम बोलोगे मैम हमने इसको ऐसे ही क्यों ज्वाइन क्यों करा? हम चाहते तो इस वाले ट्रायंगल को इस साइड से कोइंसाइड करवा देते, मतलब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बना देते, ऐसे लगा देती मैं ट्रायंगल को, है ना, ऐसे ज्वाइन कर देती ट्रायंगल को। तो भाई अगर तुम ऐसे भी ज्वाइन कर देते तब भी तो ये 8 8 ही रहता, तब भी तो ये रोम्बस ही बनता। कैसे भी ज्वाइन करोगे रोम्बस ही बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करा तो हमारे पास हमेशा रोम्बस मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं बोलूं मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मेरे पास 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर मेरे को उसको ज्वाइन करना है तो कैसे ट्रायंगल, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने ले लिया, सपोज करो क्या ले बताओ, 8 8 6 8 8 6, ऐसे 2 कार्बन कॉपी हम शक्ल ले लिए, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें 2 साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड को डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? अब देखो ज्वाइन करने का मतलब ये तो है नहीं ना कि मैंने ये वाली 8 यहाँ पे लगा दी,
यहाँ पे तो लगा नहीं सकती ना 8, क्योंकि वो ऐसे आ जाएगा फिर, क्योंकि 6 और 8 में कोई मेल तेल है नहीं ना, मैं क्या बोल रही हूँ मैं 6 और 8 में कैसे ज्वाइन थोड़ा ना कर सकते हो, 6 छोटी है और 8 बड़ी है, तो ऐसे लगाओगे तो ये तो ऐसा बन जाएगा ना, ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं। तो मतलब जो 6 सेंटीमीटर है, जो ये 6 सेंटीमीटर है, उसको मेरे को इसके 6 सेंटीमीटर से ही जोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं इक्वल साइड्स को ही जोड़ सकती हूँ, मैं अनइक्वल साइड्स को ऐसे जोड़ नहीं सकती। क्लियर हो गया? तो या तो मैं इक्वल साइड उठाकर, ये वाली 6 उठाकर यहाँ पे लगा दूंगी, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये 8 मेरा नीचे आ जाएगा। विजुअलाइज कर रहे हो? जैसे सपोज करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे, ठीक है, और मेरा ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मैंने इसको उठाकर ऐसे ले आई, इसको उठाकर ऐसे ले आई, समझ आ गई? तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरा। क्लियर हो गया? अब मेरे को बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये देखो, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें मेरी 4 साइड्स 8 8 8 है। फिर से क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये फिर से इक्वल साइड्स हो गई, और क्या वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है? नहीं। तो इक्वल साइड्स है लेकिन वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो फिर से रोम्बस बन गया। ठीक है, तो ये रोम्बस बन गया। अब इसमें एक और तरीका भी है। क्या तरीका है? जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने 6 और 6 को ज्वाइन करा तो मेरे पास रोम्बस बन गया। व्हाट इफ कि मैंने इस 8 को इस 8 से ज्वाइन करा, मतलब ये ट्रायंगल था मेरा, ठीक है, 8 8 6। अगर मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे अपोजिट करके लगा दिया, मतलब देख रहे हो, मतलब ये ट्रायंगल ऐसे है, अगर मैंने इसको ऐसे करा और फिर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ऐसे, विजुअलाइज करो, देखो जैसे ये 2 ट्रायंगल्स थे मेरे पास, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स थे, मैंने इसको उठाया और मैंने इसको ऐसे लगा दिया, देखो ऐसे कर कर ऐसे, देख रहे हो, मैंने ये था, मैंने इसको ऐसे करा और मैंने ऐसे कर कर लगा दिया, तो क्या हुआ? ये जो 8 था वो 8 के साथ कोइंसाइड हो गया, तो ये तो 8 ही बना। अब ये जो 8 था, है ना, ये जो 8 था मेरा, वो यहाँ पे है, उल्टा होकर भी राइट साइड ही 8 आया ना, ये 8 होगा, और जो 6 है मेरा ऊपर चले गया, बेस ऊपर चले गया, क्योंकि मैंने ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, है ना, ये ऐसा था, मैंने ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, तो 6 ऊपर चले गया, 8 8 इधर चले गया, ठीक है, तो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्या हुआ? ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? तुम ध्यान से देखो, ये कैसा है? ये ऐसा है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल है मेरी, 6 6 8 8 6 6 8 8, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन क्या वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है? वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं, ये तो टिल्टेड हो रखा है, तो क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल तो होगा नहीं। तो या तो मतलब मैं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को ज्वाइन करूंगी, या तो मेरे को रोम्बस मिलेगा या तो पैरेललोग्राम मिलेगा। इक्विलेटरल से तो हमेशा रोम्बस मिल रहा था, आइसोसेलेस पे है तो रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों मिलता है। अब देखते हैं स्केलिन पे आएगी तो क्या चीज मिलेगी, ठीक है, चलो अब हम करेंगे स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई साइड्स में कोई इक्वल होता ही नहीं है, तीनों अलग अलग, तीनों अपनी अपनी जगहों पे जा रही होती है, अपने अपने में मस्त होती है ना। तो स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, वैसे सपोज करो मैंने लिया ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, कुछ भी ले लिया यार, और फिर ऐसा ट्रायंगल, मतलब सेम ही है, दोनों सेम है, सेम सा बनाती हूँ, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स ले लिया मैंने, सेम से नहीं लग रहा ना, बड़ा हो गया ये, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, एक सपोज करो 6 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं और एक 10 ले लेते हैं, 6 8 एंड 10, ये हो गया स्केलिन ट्रायंगल में, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मेरे को इनको ज्वाइन करना है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इनफैक्ट, है ना, बहुत सारे तरीके ना, या तो मैं 8 से 8 को ज्वाइन कर लूंगी, या तो 6 को 6 से ज्वाइन कर लूंगी, या तो 10 को 10 से ज्वाइन कर लूंगी, है ना। जैसे ये 2 ट्रायंगल्स है, फिर से ले आते ट्रायंगल्स को, ठीक है, समझने के लिए। कैसे लेके इसको ऐसे और ये ऐसे, ठीक है कंधा हो रखा ना ये, ठीक है, ऐसे और ऐसे 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास, ठीक है, ऐसे और ऐसे 2 ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, देख, जैसे अगर सपोज करो ये मेरी 8 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, ठीक है, और ये भी मेरी 8 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, ऐसे 2 ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब मैंने इनको ज्वाइन करा 8 सेंटीमीटर से, तो मैं ऐसे लूंगी, ऐसे लूंगी, ऐसे लूंगी, ऐसे लूंगी और ऐसे बना, ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे 8 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है, देख रहे हो तुम। तो मतलब अगर मैंने इस 8 सेंटीमीटर को नीचे ले आई मैं, जैसे ये ट्रायंगल था, यहाँ पे 8 था, है ना, ये 6 था, ये 10 था, क्लियर हो गया। इसको मैं नीचे ले आई,
इसको मैं ऐसे करके नीचे ले आई तो क्या होगा, ये 8 तो इधर ही रहेगा, है ना। और क्या होगा, यहां पे हमारा यहां पे हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझ आया? तो ये तो जब नीचे आएगा तो ये 8 तो रहेगा, लेकिन 10 किधर चले जाएगा, इधर। 10 किधर चले जाएगा, इधर। और ये 6 आ जाएगा। ऐसे होकर ऐसे हो गया। 10 ये वाली साइड थी, देखो ये वाली 10 थी, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो 10 नीचे आएगी ना। क्लियर हो गया? तो ऐसा मेरा बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो पहला क्वाड्रिलेटरल तो ये बन गया मेरा। अब एक और चीज है इसमें, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज करके दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ 8-8 से ज्वाइन करवा रही हूँ, ठीक है। तुम 6-6 से भी करवा सकते हो, 10-10 से भी करवा सकते हो, ठीक है। तो वो तुम्हारा होमवर्क होगा। देखो अगर 8-8 से ज्वाइन करो तो ये पॉसिबिलिटी मेरी बनती है। लेकिन अगर कोई बोले मुझे कि मैम देखो 8 और ये भी 8, ये दोनों 8 थे, मैं 8-8 से ज्वाइन तो कर रही हूँ, लेकिन क्या पता अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं, मतलब मैं इसको पहले उल्टा करूं और फिर मैं इसको उल्टा करूं। अगर मैंने इस ट्रायंगल को उल्टा करा ऐसे, तो ये 8 तो यही रहेगा ना, ये वाली साइड 8 तो रहेगी ना। तो क्या मैं इस 8 को इस 8 से ज्वाइन कर सकती हूँ अभी? तो क्या मैं इसको ऐसे मिला सकती हूँ, ऐसे? क्या मैं इसको ऐसे मिला सकती हूँ? मतलब क्या है इसका, अगर सपोज करो ये क्या बनेगा, ये ट्रायंगल था मेरा एक ऐसा, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 6 है और ये 10 है। अब मैंने इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करा, ठीक है। तो ये तो 8 रहा, लेकिन यहाँ पे अब 10 ये हो गया और 6 ये हो गया। मेरे पास 8 सेंटीमीटर से जब मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो या तो मेरे पास ये शेप बन रही है जो पैरेललोग्राम जैसी लग रही है ना, ऐसे, या फिर मेरे पास ये शेप बन रही है, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री तो वर्टेक्स एंगल है नहीं। ये क्या चीज है, ये क्या चीज आ गई मेरे पास, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है भाई जो ऐसा दिख रहा है, जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, और ऐसा दिख रहा है। इसको तो मैं कंप्लीट कर कर ऐसे नहीं बना सकती। याद आया कुछ? याद आया? पिच लगाया कभी? तो ये क्या है, ये काइट है। ये क्या है, काइट। और ये हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस शेप को, इस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं, जो कि हमने स्केलियन ट्रायंगल जोड़कर बनाया है, ठीक है। तो क्या बनाया हमने, काइट बनाया। अब काइट की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, चलो वो पढ़ते हैं। काइट बहुत ही इजी है, इसकी मोस्टली तुम्हें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत है। बताऊं क्या? देखो पहली बात तो काइट में क्या याद करनी है, जो कि तुमने अभी देख ही लिया, ठीक है। ये बने रहने देते हैं, अच्छा लगा ना इसे? ठीक है। तो पहली बात क्या है कि उसकी जो ये वाली साइड्स होती है, जैसे ये काइट है हमारी, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी, डायग्राम में ये प्रॉपर्टी बता दी मैंने, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी, तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक काइट बनाया, ठीक है, इसमें मेरे डायगोनल्स क्या है, इसमें मेरे डायगोनल्स क्या है, जैसे सपोज करो A B C D है, इसमें मेरा डायगोनल एक तो AC है और एक BD है। कोई मुझे बता सकता है क्या ये दोनों डायगोनल्स इक्वल लग रहे कहीं से? नहीं, AC लग ही रहा है कि बड़ा है और BD छोटा है। AC ऑफ कोर्स बड़ा डायगोनल है, ये जो लाइन जा रही है खड़ी हुई लाइन वो बड़ी है और जो लेटी हुई है वो छोटी है ना, ये तो समझ आ रहा है। अब क्या होता है, ये जो बड़ा डायगोनल होता है, ठीक है, मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन जो बड़ा डायगोनल होता है ना, ठीक है, ये वाला बड़ा डायगोनल वो क्या करता है, वो हमारे ये वाले वर्टेक्स को जिनको ज्वाइन कर रहा होता है ना, जैसे AC बड़ा डायगोनल है, वो A और C को ज्वाइन कर रहा है, तो वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, जैसे ये A और ये C था ना, तो वो A और C को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 इक्वल हो गए, क्योंकि ये AC एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। और ये वाला एंगल, ठीक है, 3 और 4, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। भाई ये ध्यान रखना कि लॉन्गर डायगोनल करेगा बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल को, BD नहीं। ये जो BD डायगोनल है वो छोटा है, वो नहीं करेगा यहाँ पे। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। छोटा डायगोनल यहाँ पे बहुत छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं तू बच्चा अभी तू मत ले पार्टिसिपेट प्रॉपर्टीज में, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, बिग डायगोनल, ठीक है, द लॉन्गर डायगोनल विल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब लॉन्गर डायगोनल की एक और चीज होती है, जैसे ये जो लॉन्गर डायगोनल है ना AC,
ठीक है, वो हमारे छोटे डायगोनल जो कि BD है, ये छोटा डायगोनल है, इसको बच्चा समझा हुआ हमने काइट में कि काइट उड़ाते हैं ना बड़े लोग तो बोलते हैं ना नहीं नहीं मंजी से हाथ कट जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हो काइट ने बट छोटे वाले डायगोनल को कुछ नहीं समझा। वो बोलते हैं कि बड़ा डायगोनल ही हमारा बाइसेक्ट करेगा वर्टेक्स एंगल को और बड़ा डायगोनल ही हमारा बाइसेक्ट करेगा छोटे डायगोनल को। मतलब ये जो BD है ना उसको हमारा AC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब जैसे ये O है सपोज करो तो BO और OD इक्वल होगा क्योंकि जो हमारा बड़ा डायगोनल AC है वो हमारे BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो लॉन्गर डायगोनल विल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा डायगोनल हमारे इस वाले को इक्वल करे, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। छोटा वाला डायगोनल बड़े वाले डायगोनल को डिवाइड नहीं करेगा, बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, 4 ही प्रॉपर्टीज है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ठीक है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमारे जो डायगोनल्स है ना वो 90 डिग्री पे मिलेंगे। ठीक है, वो किस पे मिलेंगे? 90 डिग्री पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिलते थे, है ना, स्क्वायर के रोम्बस के सबके 90 डिग्री पे मिलते थे, वैसे ही काइट के डायगोनल्स भी एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो पहला ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। दूसरा फिर हमने बड़े वाले डायगोनल्स को 2 इंपॉर्टेंस दी कि पहला वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट कर सकता है और दूसरा कि वो छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर क्या करा कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे मीट करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है काइट की। अब हम इन चारों प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट दिस वन, ये वाली तो हमारी जनरल बेसिक हो गई। ठीक है, इसको छोड़कर इसको यूज कर हम सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया? आर यू एक्साइटेड गाइस? ये मैम बोलोगे मैम कितनी बार एक्साइटेड करे, इतने सारी थ्योरम्स करवा दी। तो भाई तुम देखो ना, हर एक थ्योरम में हम ट्रायंगल्स ही यूज करेंगे, तुम कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। जब भी देखो प्रूव करना, ओ माय गॉड ट्रायंगल्स लगाओ, कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, फिर CP से इक्वल कर दो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मुझे ये इक्वल करना है, मुझे सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है, मेरे को सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो क्या करूंगी मैं? सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मेरे को दिख रहा है कि मेरे को ये 2 ट्रायंगल्स ही चाहिए। तो सपोज करो मेरे पास गिवन है ये फर्स्ट स्टेप में गिवन है। ठीक है, ये अभी भूल जाओ, मेरे को ये गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है? ABCD गिवन है कि ABCD इज अ काइट। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट लॉन्गर डायगोनल ठीक है बाइसेक्ट्स, क्या बाइसेक्ट करता है? एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, एंगल A एंड एंगल C। मेरे को ये प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, 1 और 2 और 3 और 4, ये 4 एंगल्स जो है वो मैंने मार्क कर दिए। अब मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। मुझे ये प्रूफ करना है। तो मेरा जो प्रूफ होगा वो कैसा होगा? अब मैंने क्या बोला? ट्रायंगल चुनो। मुझे ये 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, तो मैं इन 2 ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगा दूंगी। क्या है ट्रायंगल्स? इन ट्रायंगल ABC, पहला ट्रायंगल ये वाला ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC। इसमें क्या दिख रहा है? पहले तो AC दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन है? AC। तो AC इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि भाई वो तो कॉमन है ना भाई, कॉमन है ना। ठीक है, तो ये तो कॉमन ही रहेगा। ठीक है, बहुत हो गया गाइड मिटा ही देते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बोला मैंने कि AC और AC कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या दिख रही है? AB और AD। भाई ये तो गिवन ही है ना हमारे पास, काइट है वो, तो AB और AD तो हो गए। दूसरी बात BC और CD, ये भी गिवन है BC और CD। तो भाई सब कुछ ही गिवन था, SSS लगाओ ना, साइड तीनों साइड आ गई। तो SSS से हमारे ये 2 ट्रायंगल्स कौन से? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? ADC। अब लेबल कैसे करेंगे? AB के साइड में कौन सा आना चाहिए? AB के इक्वल AD है, तो AB को कॉरेस्पॉन्डिंग हम या तो AD लिखेंगे या DA लिखेंगे, है ना। अगर AD लिखेंगे तो यहाँ पे C आएगा, या तो DAC, मतलब सॉरी हाँ, या तो ADC लिखेंगे या DAC लिखेंगे। अब इन दोनों में से क्या सही है? हम बाकी सब चीजें चेक कर लेते हैं। अब देखो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग CD आना चाहिए, मतलब BC सेकंड लास्ट 2 लेटर्स जो होने चाहिए वहां पे CD आना चाहिए, तो ये तो फुलफिल कर रहा है। क्या यहाँ पे CD आ रहा है या DC आ रहा है? नहीं, तो ये गलत है। तो मतलब ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब क्या करेंगे? CBCT से हम क्या इक्वल कर लेंगे? CBCT से हमने इक्वल कर लिया कि देखो
यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था CPCT कैसे लगाना होता है, या तो तुम लेबलिंग से देख लो कि हाँ एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है, बीच वाला पहले फिर फर्स्ट फिर लास्ट, बीच वाला फर्स्ट लास्ट DAC, तो DAC तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, ठीक है। नहीं तो इस लेबलिंग को देखो ही मत, सिंपल देखो कि ABC और ADC दो ट्राइंगल्स हैं, ABC की ये वाली साइड BC साइड हमारी CD के इक्वल है, तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1, BC के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 1, और जो हमारा CD है, BC और CD इक्वल थे ना, तो BC के अपोजिट एंगल 1 है, CD के अपोजिट एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ABC में AB इक्वल है और AD इक्वल है, AB और ED इक्वल है, तो AB के अपोजिट एंगल एंगल 3, AB के अपोजिट एंगल एंगल 3, AD के अपोजिट एंगल एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। क्लियर हो गया। अब CPCT लगा दिया हमने, ये प्रूव कर लिया कि लॉन्गर डायगोनल इज बाइसेक्टिंग द वर्टेक्स एंगल। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमने कर ली प्रूव, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, अब इस पे आते हैं, इस पे और इस पे आते हैं, ठीक है। दोनों एक ही साथ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों देखो ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये वाला ट्रायंगल ले लूं, तो मेरी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, और साथ में मेरा ये वाला एंगल भी कवर हो जाएगा। तो देखो ना क्या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसके कोरिस्पॉन्डिंग, उसके जो बीच का ट्रायंगल है ना, जिस ट्रायंगल में वो पार्ट्स आ रहे हैं वो ले लो और फिर उसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा दो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी, कि जैसे गिवन जो हमारा होता है, हम ना बहुत स्मार्ट है। हम कैसे स्मार्ट है, कि जैसे मेरे को पता है कि ABCD एक काइट है, ठीक है, और मेरे को पता है कि ABCD काइट है, तो ये वाली साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड की इक्वल होगी, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ अलग हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, कि जो लॉन्गर डायगोनल है मेरा बाइसेक्ट करता है शॉर्टर एंगल को, और डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, दोनों प्रूफ करना है, एक ही चीज में प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है, कि लॉन्गर डायगोनल, ये जो लॉन्गर डायगोनल है, ठीक है, बड़ी काइट बना दो क्या, बड़ी बना दे तो बहुत खिचपिच हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब सही है, A B C और D, ठीक है। मेरे को प्रूफ करना है कि जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है मेरी छोटी डायगोनल को, ठीक है। तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि BO इक्वल टू OC, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखना फिर ये लिखना, और मेरे को ये भी प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, ये डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, और मेरे को क्या प्रूफ करना है कि एंगल O 90 डिग्री है। मेरे को ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। अब मेरे को प्रूफ करनी है तो मैं क्या चीजें यूज कर सकती हूँ, मैं पहले तो बेसिक चीज यूज कर सकती हूँ कि ये मेरे को पता है ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब मेरे को ये तो प्रूफ नहीं करना ना कि लॉन्गर डायगोनल इज बाइसेक्टिंग द वर्टेक्स एंगल, ये तो हमें पता है ना, और ना हमें प्रूफ करना है। तो भाई अगर तुम्हें कुछ पता है कि वो क्वाड्रिलेटर में वो प्रॉपर्टी यूज वो होती है अप्लाई, वो क्वाड्रिलेटर में वो प्रॉपर्टी होती है कि हाँ ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ये हमें प्रूफ नहीं करनी, हमें क्या है क्वेश्चन में प्रूफ करनी है नहीं, तो तुम इस प्रॉपर्टी का यूज करो ना, किसने मना करा है। हमें पता है जब ABCD इज अ काइट, तो हमें ये भी तो पता है कि ये इक्वल हो गए दोनों, ये दोनों इक्वल हो गए, और प्रूफ भी नहीं करना तो कर लो यूज, किसने मना करा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल ABO और COA लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, ये दोनों ट्रायंगल लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, देखो AO सबसे पहले तो भाई कॉमन दिख रहा है तो लिख दो ना AO, किसकी वेट करनी है, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है हमें, AB और AC, ये तो प्रॉपर्टी है काइट की, तो AB और AC भी लिख दिया हमने, ठीक है। और अब हमें क्या पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, क्योंकि लॉन्गर डायगोनल इज बाइसेक्टिंग द वर्टेक्स एंगल A, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी लिख देना और फिर लिख देना एंगल 1 एंगल 2 और स्टेटमेंट लिख देना ब्रैकेट में। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ साइड एंगल साइड यही है, ये दोनों तो कॉमन थी ना ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड SAS, तो SAS से हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, ट्रायंगल ABO। अब AB के साइड में AC आएगा, है ना, ट्रायंगल ACO। चेक कर लो क्या सही है कि नहीं, AB के सामने AC है, क्या AO साथ में है, AO ठीक है। क्या BO मतलब और क्या है, एंगल 1 और एंगल 2, तो मतलब ABO का एंगल A ACO के एंगल A की इक्वल होना चाहिए, तो एंगल A साथ में है, ठीक है। मैंने लेबलिंग तो सही करी। अब क्या करूंगी मैं,
अब मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं CP/CT से। क्या मैं लिख सकती हूँ कि BO CO के बराबर है, BO CO के बराबर है, BO इक्वल टू CO। या तो लेबलिंग से देख लो या फिर कैसे देखो कि हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो भाई जो इक्वल है ना उसके अपोजिट वाला साइड देख लिया करो। जैसे अगर एंगल इक्वल दिया हुआ है तो उसके अपोजिट वाली साइड देख लो कि BO और एंगल 2 के अपोजिट CO, तो B और CO इक्वल होगी। अगर ये साइड इक्वल दी हुई है तो उसके अपोजिट वाले एंगल, मतलब ये AB है तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो 3 लिख दिया है ना, और यहाँ पे लिख दिया 4, तो ये AB और AC इक्वल दिया हो तो AB के अपोजिट 3, AC के अपोजिट 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए। क्लियर हो गया? CP/CT ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ एंगल 3 और एंगल 4 यूज करने का क्या मतलब है। ये तो प्रूव कर लिया हमने फर्स्ट पार्ट कि हाँ B और CO इक्वल है, तो मतलब जो है हमारे डायगोनल जो है लॉन्गर डायगोनल वो बाइसेक्ट कर रहा है शॉर्टर डायगोनल को, ये तो प्रूव कर लिया हमने। अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। अब मुझे बताओ क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4, तुम्हें पता है क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है एंगल 3 और एंगल 4, तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर है? क्या एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर है? तो अगर वो लीनियर पेयर है तो क्या उनका सम 180 डिग्री होगा? हाँ। अब मैं एंगल 3 एंगल 4 की जगह सपोज करो एंगल 4 की जगह मैं क्या एंगल 3 लिख सकती हूँ, कि एंगल 4 एंगल 3 इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दूंगी, तो 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल 3 90 डिग्री है तो भाई एंगल 3 भी 90 डिग्री होगा, एंगल 4 भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा ना, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो क्या हो गया प्रूफ कि डायगोनल्स जो है वो मीट एट 90 डिग्री। क्लियर हो गया? मैंने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई 90 वो काइट की, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई काइट की, और चारों प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ कर लिया, चारों का तीनों, ये वाली तो कॉमन प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो साइड्स इक्वल हो गए, लॉन्गर डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, लॉन्गर डायगोनल इज बाइसेक्टिंग द शॉर्टर डायगोनल, और द डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा काइट। आई गेस तुम्हें ये तो इजी लगा होगा, इससे पहले वाले तो हमने वेन डायग्राम वगैरह सब कुछ करा था, इसमें हमने सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। क्लियर हो गया? अब अगले टॉपिक अगली क्लास में हम ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट फिगर इट आउट बचेगा। क्लियर हो गया? चलो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।